नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश की राजनीतिक वाली दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा असरदार होती है। नए साल में 2025 जिसे कहा जा रहा है कि चुनावी वर्ष है और बिहार में बहुत राजनीतिक उथल पुथल होते हैं, उसके 24 घंटे भी नहीं हुए हैं नए साल आए हुए, और नीतीश कुमार की पहले ही जो मांग है, डिमांड है और दांव है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। आपको बता दें कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर के नीतीश कुमार कितने ज़्यादा चिंतित रहते हैं और अपने कुर्सी को लेकर के भी वो चिंतित रहते हैं। इसके साथ साथ आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, उसके लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच में लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की डिमांड से ज़रा भी टस से मस भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है, और बिहार में जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार की होती है। और ये पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार ने भी साबित कर दिया कि बिहार में जब भी बात होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता होगा कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे आपको कि किस तरह से ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। इन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अब आगे की रणनीति और राजनीति चला रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ विशेष करना पड़ेगा, जिससे कि नीतीश कुमार को अपने पाले में रोका जा सके। पिछले 24 घंटे में आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं। नीतीश कुमार दिल्ली से चुपचाप वापस आए, किसी भी तरह का कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बात नहीं, और सिर्फ कयासों के बाजार में उन्होंने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए थे। उन सवालों का जवाब बिहार आकर के उन्होंने दिया, और बिहार में आते ही नवनियुक्त जो राज्यपाल हैं उनसे मिले, और इतना ही नहीं, उनके साथ जम करके मिलने की स्थिति ऐसी हो गई कि उनको अपने गांव तक लेकर के चले गए। इन सारी बातों के साथ साथ पहला पहलू था ये। सिक्के के दूसरे पहलू में आपने देखा कि राज्यपाल किस तरह से लालू प्रसाद से भी मिलने चले जाते हैं, और इस कहानी में अब एक नया मोड़ आ जाता है कि इनका संबंध पुराने समाजवादी नेता हैं और पहले से भी दोनों का रिश्ता रहा है। ऐसी स्थिति में एक चर्चा तो साफ नज़र आ रही थी कि तेजस्वी यादव ने जो दरवाज़ा बंद किया था, उस दरवाजे को खोलने के लिए डायरेक्ट लालू प्रसाद तैयार हो गए। वहीं कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की दिल्ली में क्या बातचीत हुई, ये भी चर्चा में थी। तो इसी बीच में आपने सुना होगा कि ये भी कहा जा रहा था कि बिहार में 38 सीट जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, वो सीटों का जुगाड़ भी कहीं ना कहीं करना शुरू कर चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। उन 38 सीटों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि कैसे उन 38 सीटों का जुगाड़ किया जाएगा, यानी कि बिहार में सरकार बनाने के लिए और नीतीश कुमार की गद्दी हथियाने के लिए 38 सीटों का जुगाड़ हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के दाव को अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझती है। बिहार विधानसभा में जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 80, आरजेडी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएमएल के पास 11, हम के पास 4, सीपीआई के पास 2 और सीपीएम के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 और निर्दलीय 2 विधायक अभी बिहार विधानसभा में हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास 2 ऑप्शन है। एक, या तो वो एनडीए गठबंधन में रह करके सरकार चलाएं, या फिर एनडीए गठबंधन में खटपट होती है या भारतीय जनता पार्टी परेशान करती है तो वो शिफ्ट कर जाएं दूसरे खेमे में, यानी कि सीधे तौर पे वो महागठबंधन चले जाएं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से पूरी तैयारी कर रखी थी, एक सीट जो एमएलसी की खाली हुई है उसको लेकर के भी अब चर्चाएं चल रही थी। उसके लिए चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा भी कर दी है, और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की उम्मीदवारी समाप्त होने के बाद, सदस्यता समाप्त होने के बाद बिहार विधान परिषद में एक सीट खाली हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। 6 से 8 जनवरी के बीच में, शायद 14 जनवरी को ही इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 13 जनवरी तक नामांकन चलेगा। 14 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 23 जनवरी को सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक 4 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे मतगणना भी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी है, उस परिस्थिति में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें एनडीए के पास 131 विधायक हैं, जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। इसके मुकाबले अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास एआईएमआईएम को मिला करके 111
विधायकों का संख्या प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ये सीट जो है एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस सीट को लेकर के कहा यह जा रहा था कि इस सीट पर दावेदारी भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अब जो पिछली बातें रही हैं, आपने पिछला ही देखा होगा कि जो जदयू की एक सीट खाली हुई थी तिरहुत एमएलसी की, वो भी जदयू ने अपने पाले में रखा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव बन रहा था उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से कि यह सीट ले लिया जाए। लेकिन इन सभी परिस्थितियों से अलग, बिल्कुल अलग अंदाज में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अपनी कार्यशैली और बिहार में राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार अपर हैंड रखते हैं, सीटें उनके पास चाहे जितनी भी विधानसभा में रही हो, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही ट्रेंड करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि जो एमएलसी की खाली सीट है उस पर वो अपने उम्मीदवार उतारें। इसके लिए हमने आपको बताया भी था कि जो तैयारियां चल रही हैं उसमें और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मनीष वर्मा इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और मनीष वर्मा के नाम सबसे ऊपर रखे गए हैं। इसके साथ साथ और भी कई नामों की चर्चा हमने की थी। हमने आपको बताया था कि जिस तरह की बात सामने आ रही है उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई है कि संपत्ति का जो ब्यौरा आपने देखा होगा कि अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आए हैं, उसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है कि उनके पुत्र निशांत उनके आश्रितों में से नहीं हैं। यानी कि सीधी तौर पे ये भी बात अब कही जा रही थी कि नीतीश कुमार इन किन प्रकारे न किसी भी तरह से निशांत कुमार को अब जदयू की कमान और बिहार की राजनीति में प्रवेश करा सकते हैं। इसके लिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। अब ये सभी परिस्थितियां जो बनी हैं उस परिस्थिति को लेकर के जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी नीतीश कुमार फैसले लेते रहे हैं, और ख़ास करके निशांत की बात करें तो निशांत को लेकर के अब जो परिस्थिति बनी है और दबाव बन रहा है उसमें निशांत का भी नाम इस एकमात्र सीट के लिए आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार इस पर नीतीश कुमार की बात भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी है कि वो नीतीश कुमार की बात माने। इस बीच में आपने देखा होगा कि जो एपिसोड आया था अमित शाह वाला, वो भी एपिसोड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का था और कहा जा रहा था कि इसमें नरेंद्र मोदी दखल अंदाजी करेंगे। अब आपको बता दें कि जो सुनील सिंह की सीट खाली हुई है उस पर जनता दल यूनाइटेड को अपना उम्मीदवार उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। अभी तक ये बात ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रामबली चंद्रवंशी वाला जो सीट खाली हुआ था उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं जदयू के पाले में गई थी। और जिस तरह से ये सब कुछ सामने नज़र आ रहा है उसमें ये एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि ये सीट नीतीश कुमार के पास चला गया है। यानी कि कल से जो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं या उस 2-3 दिन पहले से जिस दिन ये अधिसूचना जारी होने की बात कही गई थी और चुनाव आयोग की तरफ से ये आया था कि चुनाव जो है 23 जनवरी को कराए जाएंगे, एकमात्र सीट जो खाली हुई है विधान परिषद की बिहार में, उसको लेकर के भी हम लगातार बता रहे थे कि इसमें 2 प्रमुख नाम लिए जा रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि इसमें एक एंगल जो है वो रखा जा सकता है अति पिछड़ा समाज को लेकर के। अति पिछड़ा के नेताओं को भी एक खुश करने के लिए ये एक प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है उसमें मनीष वर्मा और निशांत कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना स्टेप डाउन कर लिया है, अब आगे की रणनीति बिहार में किस तरह से होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816